नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सामने 2024 की लोकसभा चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज की एक बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं उस पार्टी से, समर्थक हैं, मतदाता हैं, कैडर हैं। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, तो जाहिर सी बात है बसपा उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम लोकसभा सीट को प्रभावित करेगी। और आप तमाम दर्शकों की इच्छा भी होगी कि एक बार बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाए, देश में काफी सुधार होगा। आज हम आपसे महत्वपूर्ण कमेंट्स जानने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा अपना अनुभव। आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से हैं, आपकी बेसिक समस्या क्या है और क्या बहन मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बन जाती हैं, शासन में आ जाती हैं, केंद्र में आ जाती हैं, तो क्या आपकी समस्या को दूर किया जाएगा? मैं अपने दर्शकों से यह भी जानना चाहता हूं, इच्छा है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो देश के किस भाग से, उत्तर प्रदेश में किस जिला से हैं और वहां की बेसिक समस्या क्या है? क्या बहुजन समाज के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है? ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है। तो क्या बहुजन समाज का या SC ST वर्ग का भी यह अमृत काल है? एक अनुभव मैं अपना बताता हूं और फिर मैं आपका अनुभव कमेंट्स के द्वारा जानने की कोशिश में हूं, जानना चाहता हूं। आप जरूर कमेंट्स कीजिए। दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली में जब मैं घूम रहा था और वहां पे बिहार के लोग जो थे उनसे मैंने पूछा कि यहां के पहले सांसद हुआ करते थे महाबल मिश्रा। महाबल मिश्रा बिहार से थे, आप लोगों को क्या दे दिया, क्या फर्क पड़ गया? तो 2 4 6 मजदूर ने यह कह दिया अब हमें कोई ओए बिहारी नहीं कहता, क्योंकि जो बिहार के महाबल मिश्रा है वो इस इलाके के सांसद हैं और हम गर्व से सिर ऊंचा करके चलते हैं। मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं आज उनसे जानना चाहता हूं, क्या बहन मायावती जी प्रधानमंत्री पद पर होंगी? क्या पूरा देश का बहुजन समाज का जो नीचे का तबका है, जो सड़क पर काम कर रहा है, जो झोपड़ियों में है, क्या उसका भी सिर जो है गर्व से ऊंचा होगा? क्या आप सर उठा के चलेंगे? क्या बैठे हुए पदाधिकारी जो आपके प्रखंड में है, आपके जिले में है, वो आपसे जाति सूचक शब्द बोलकर आपको अपमानित करेंगे? क्योंकि बहन मायावती जी अगर प्रधानमंत्री होती हैं तो, या बहुजन समाज के कोई भी व्यक्ति जो नामचीन व्यक्ति हैं, जो हमारे प्रिय नेता हैं, अगर वो बड़े पद पर जाते हैं तो आप गौरवान्वित होते हैं या नहीं होते हैं? यह मूल प्रश्न है। क्योंकि कुछ मजदूरों ने हमें झकझोर दिया जो बिहार से थे, क्योंकि मैं भी बिहार से हूं, तो जाहिर सी बात है अपनी कम्युनिटी में जाके ये सवाल किया था कि महाबल मिश्रा जी जब सांसद बने तो आपको क्या रुपया पैसा दिया अथवा आपको नौकरी दे दी, आपको क्या फायदा दिया? तो लोगों ने सिर उठा के कहा कि हम लोगों को अब कोई ओए बिहारी नहीं कहता, हम सिर उठा के चलते हैं कि हमारा भाई दिल्ली में सांसद है। क्या आप भी ये शब्द बोलने को तैयार हैं कि हमारी बुआ, हमारी बहन जी देश की प्रधानमंत्री हैं? हमें गर्व है, हमारे समाज के लोग ऊपर उठ रहे हैं। क्या ऐसा भाव आप में आएगा? क्या आप में तब्दीलियां हो जाएगी? पदाधिकारी जो बैठे हुए होते हैं उनके आवाज में, उनके टोन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क आएगा? ये हमारे दर्शक हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि शब्दों को बोलकर ही जाति सूचक जो है अपमान नहीं होता। कई बार लोग नाक भौं भी सिकोड़ते हैं, इशारा भी करते हैं, तुम्हारी जगह वो है वहां बैठ जाओ, ये भी कहते हैं। आपको महसूस होता होगा या नहीं? हमने तो कई बार देखा है ये जो भेदभाव, अपमानजनक टिप्पणियां, उसको कई लहजों में प्रस्तुत किया जाता है
और क्या ये चीजें मिट जाएगी? क्योंकि बहन मायावती जी एक आयरन लेडी रही हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। जब हमने उत्तर प्रदेश की जनता से पूछा क्या क्या बदलाव आएगा, ये जो 5 किलो चावल गेहूं जो मिल रहा है तो उसमें बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो लोगों ने कहा 5 किलो तो कागजों पर है, 4.5 3.5 उसमें से कट करके ही मिलता है। और सुबह नंबर लगाता हूं कोटेदार के पास तो 2 बजे जाके हमारा नंबर आता है। यानी जद्दोजहद करके 3.5 4.5 किलो चावल मिलता है या गेहूं मिलता है। आपको लगता है कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? यानी बाघ और बकरी को एक घाट में पानी पिलाने की व्यवस्था रखती हैं बहन जी। 6 महीने तक बताया जाता है, उनके पार्टी के लोग ही कहते हैं कि उनको सब कुछ ठीक करने में लगा था। और 4.5 साल जो उत्तर प्रदेश का शासन था कानून व्यवस्था के रूप में नंबर 1 था। क्या ये सच है? योगी आदित्यनाथ जी को अगर हम उनके शासन व्यवस्था को देखते हैं और बहन मायावती जी के, तो दोनों में बेहतर कौन, बहन मायावती जी या योगी आदित्यनाथ जी? रही बात ये महंगाई के ऊपर, बहन जी बोलती हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाना चाहिए। हर छोटे बड़े मुद्दे पे उनके ट्वीट आते हैं। बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र नहीं देती और कहते हैं कि हमारा संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। उनके जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं या उनके कार्यकर्ता, वो कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता ही हमारी मीडिया है, हमारे पास पैसे नहीं है, धनबल जनबल नहीं है। लेकिन जनता की समस्या तो है, जनता का समर्थन तो उनको प्राप्त है और जनता ही राजा बनाती है, जनता ही सत्ता देती है। आप अगर चाहेंगे तो बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं और आप गर्व से अपना सिर उठाकर कह सकते हैं कि हमारे समाज की महिला तो प्रधानमंत्री पद पर है। खासकर जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो इग्नोर नहीं करेंगे, सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और जो हमारी उम्मीद है, क्या ये सच है? क्या आप भी ऐसा अनुभव करते हैं कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आप भी सिर उठा के खड़े हो सकते हैं सरकारी दफ्तरों में और वहां पर ये जो भाषाएं, टोन और इनकी जो टिप्पणियां हैं सब कुछ बदल जाएगी? इस तरह का हम सर्वे कर रहे हैं और जगह जगह से हमें प्राप्त हो रहा है। राजनीतिक दल हर तरह से दावे करती है कि हम बन रहे हैं तो हम बन रहे हैं, हमारी बहुमत है तो हमारी बहुमत है, सब कह रहे हैं। भाजपा को हम टक्कर दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन बहन मायावती जी एकलौती ऐसी नेता है जिनके छवि करक है, दाग नहीं है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या उनके जो उम्मीदवार होंगे वो भारी संख्या में जीतकर दिल्ली पहुंचेंगे? और आप भी हमें यह भी बताएं आखिर बसपा की कमजोरी क्या है जो भारी संख्या में इनके उम्मीदवार जीत नहीं पाते? पिछले चुनाव में 10 सांसद बने थे 2019 के, अब 2024 का है। क्या 10 से 15, 20, 25 हो सकता है या 10 से 2, 5 भी हो सकता है? आपका कमेंट्स महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।